हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे अपना अपना। आपको कल क्लास मिली थी, आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। सबको पता है नया चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया, अपना बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, रेगुलर क्लासेस। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश यही कि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप लोग मैसेज करें। डाउट कुछ भी आ रहा हो, 1% भी कोई सिली डाउट भी आ रहा हो, तो वो भी आप लोग बेफिक्र होकर पूछ लें। कोई प्रॉब्लम, कोई हेजिटेट नहीं होगा। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप फ़ौरन पूछ लें, फ़ौरन इमीडिएटली आप मैसेज करें ग्रुप में। ठीक है। और आपके नोट्स आपके ग्रुप में पहुंच गए हैं। आपको जब ये क्लास देखनी है तो पहले, उससे पहले आपको अपने नोट्स कंप्लीट करके रखने हैं। और आपके नोट्स बने हुए होंगे, बस आपको नोट्स रखने हैं अपने सामने और उनको देखना है और उनको समझना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है। इस टाइम पे शाम हो गई, क्लास के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपके सेल की चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उस क्लास में, कुछ बच्चों ने आंसर भी करे। और एक दो डाउट और भी हैं बच्चों को। ये सारी क्लास शॉर्ट टर्म में मत लीजिए और लाइव क्लास ले लीजिए। लाइव क्लास में एक दो प्रॉब्लम आ रही हैं, वो क्लियर हो जाएँ। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर कोई इतना मेरे पास अभी प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अभी मेरी मई में छुट्टी होने वाली है, तो मैं वापस आऊँगा। तो उसके बाद जब यहाँ से सारी चीज़ें सेटअप करूँगा, देन उसके बाद क्लास स्टार्ट होंगी। जब तक आप 10-15 दिन एडजस्ट कर लें। ठीक है। दूसरा डाउट ये है कि सर क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए। ड्यूरेशन बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ड्यूरेशन में अभी स्टार्टिंग का टाइम है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्लास शॉर्ट आ रही है, 35 मिनट की, 45 मिनट, 50 मिनट की। धीरे धीरे करके ही क्लासेस की हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपका बैच स्टार्ट हुआ है। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, जो नए बच्चे हैं अभी उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो संडे को भेजूँगा। संडे को एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको सब बताऊँगा कि आपका सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा और कैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को टैकल करना है। और जो बच्चे सेंटर पर पढ़ रहे हैं, कोचिंग पर पढ़ रहे हैं, उनके पास तो टीचर्स हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी, कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप इमीडिएटली मैसेज करें, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक। देन दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर कब तक हम कोर्स कंप्लीट करेंगे। बिफोर पेपर हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है। उसकी टेंशन आप लोगों ने लेनी। दूसरी चीज़, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, क्लास वॉच करनी है, नोट्स पढ़ने हैं और NCERT। मेनली फोकस आपको किस पर रखना है, NCERT पर। ठीक है। NCERT को बिल्कुल नहीं छोड़ना। NCERT को अगर आपने हैंड टू हैंड पढ़ लिया और वो मेरी बात फॉलो कर लिया आप लोगों ने, तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर गेन करोगे। और आपको DPP मिलेंगी सैटरडे संडे, वो आप सॉल्व करोगे। संडे क्लासेस ऑफ रहा करेगी, मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी। सैटरडे आपका प्रैक्टिस सेशन होगा और जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो सैटरडे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। देन अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। जो हमने पुराना चैप्टर है उसका ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा आपको, क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है। हमने बात करी थी सेल की, सेल का साइज़ क्या होता है, सेल होती क्या चीज़ है, कैसे सेल से हमारी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन बनी है, सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। उसके बाद सेल को हमने डिवाइड करा था दो पार्ट में, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है। यूनिसेलुलर का भी आपको पता चल गया, सिंगल सेल्स वाले के बारे में बात कर रहा है। मल्टी सेलुलर यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स की बात की जा रही है। ठीक है। और इनके एग्जाम्पल्स भी बताया था आपको। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप फोकस रखेंगे। क्वेश्चन जो आएगा वो एग्जाम्पल्स पे ही आता है। मेनली क्वेश्चन जहाँ से आता है वो कहाँ से आता है, एग्जाम्पल्स पे। तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस रखें कि आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द सेल के, सेल की हिस्ट्री क्या है, किस कैसे कैसे सेल की डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे सेल का वो हुआ, हमने बताया। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या करा, डिस्कवर्ड अ डेड सेल। ठीक है। लिविंग सेल किसने बताई थी हमें, एंटोन वन लीवेनहुक। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया हमें, रॉबर्ट ब्राउन। ये तो हम क्लास 7, क्लास 8, वो क्लास 9, क्लास 10 से हम पढ़ते हुए आए थे। ठीक है। ये तो हमारी जनरल नॉलेज थी। अब आगे चले तो आगे चलने के बाद हमें पता चलेगा एक सेल थ्योरी आई थी। ठीक है। सेल थ्योरी की दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, एक तो मैथ्यू स्केल्टन, एक थियोडर श्वान। मैथ्यू स्केल्टन ने क्या बताया, वो कहाँ के थे, सबसे पहला क्वेश्चन,
जर्मन बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, क्या थे वो, पहला क्वेश्चन। तो जो मैथ्यू स्केल्टन थे वो क्या थे, हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे। 1838 में इन्होंने ये एक ऑब्जर्व करा कि जो हमारी प्लांट सेल है उससे हमारा टिश्यू फॉर्म हो रहा है। इन्होंने वर्क किस पे करा था, प्लांट सेल पे, ठीक है। थियोडोर श्वान ने वर्क किस पे करा, एनिमल सेल प्लस प्लांट सेल, ठीक है। सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, ये किसने बताया था हमें, थियोडोर श्वान ने। कहाँ के थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। 1839 में इन्होंने ये वर्क करा, ऑब्जर्व करा, ठीक है। देन आ जाते हैं हम प्रेजेंस ऑफ थिन आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो हमारे एनिमल में पाई जाती है, हम लोगों में पाई जाती है, ठीक है। तो वो किसने बताया हमें, थियोडोर श्वान, ठीक है। तो इसके पोस्टुलेट क्या थे, पोस्टुलेट मतलब कि एक ड्रॉबैक, एक जो मतलब कि एक प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई ना, जो एक यहाँ पे देखो, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होते हैं, फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होते, बायो में भी एक्सेप्शन नहीं होते, मोस्टली केसेस में नहीं होते, कहीं रेयरली यूज़ करते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा वो हमारा एक्सेप्शन है, बैक्टीरिया में कुछ जगहों पर हैं जहाँ एक्सेप्शन है, बट मेनली हमारे बायो में एक्सेप्शन नहीं है। लॉजिकल चीज़ है, लॉजिकल बात करते हैं हम लोग। तो एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, बस एक ये है कि ये लोग सारी चीज़ें उन्होंने बताई, सब चीज़ ठीक थी, पर इन्होंने ये नहीं बताया जो हमारी नई सेल्स आती हैं वो कहाँ से आ रही हैं, कैसे सेल्स फॉर्म हो रही हैं। बाकी तो सब इन्होंने बता दिया, प्लांट सेल कौन सी है, एनिमल सेल पे किसने काम करा, सब बताया, हर चीज़ बताई, बट ये इस चीज़ में पीछे रह गए हैं। तो फिर उसको किसने करा, मॉडिफाइड, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी। ये वर्ड पे बहुत फोकस करना, जहाँ पे वर्ड आ रहा है मॉडिफाइड सेल थ्योरी, उस वर्ड पे फोकस जरूर कर लेना। उस उसका कौन है आंसर टिक करना, थियोडोर श्वान, ठीक है। इन्होंने क्या करा, 1855 में इन्होंने बताया जो हमारी पुरानी सेल्स होती हैं उन्हीं पुरानी सेल्स से हमारी नई सेल्स बनती है, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, ये वर्ड जरूर आता है। पोज करूँ, कौन है, एक सेकंड, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड वेट। हेलो, हेलो, हाँ, हम्म, आने वाली है, आने वाली है, 5-10 मिनट में आने वाली है। और अभी करता हूँ मैं कॉल, कीजिए, क्लास चल रही है, ठीक है, आने वाली 10-15 मिनट। हाँ, क्या था हमारा, सॉरी, क्वेश्चन क्या था हमारा, जो हमारे रूडोल्फ रिच हैं 1855 में, उन्होंने बताया जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल है उससे हमारी न्यू सेल फॉर्म हुई है, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑमनिस सेलुलर ई सेलुलर, ठीक है। ये वो आपके नोट्स में भी आपको दिखेगा कि एक सेल बनी हुई है, उसे फिर हमने डिवाइड करा, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनी है, दो डॉटर सेल्स बनी है, ठीक है। इन्होंने ये बताया था, इन्होंने जो हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस मतलब ये होता है कि पूरा एक्यूरेट वो नहीं होता उसका, हाइपोथेसिस में इनके मतलब कि एक, कि वो चीज़ हो सकती है, वो होता है, मतलब एक हाइपोथेसिस वो एप्लीकेबल नहीं होता उसका, एक कैसे बताऊं कि एक प्रमाण, एक मतलब कि एक कंप्लीट इसका वो नहीं हो सकता कि जिसमें हम दावा ठोक सकते हैं कि नहीं जी नहीं ये चीज़ है, कि उसको हम प्रॉपरली एक वो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस मॉडिफाई किसने करा, हमारे स्केल्डन ने, स्केल्डन श्वान की जो वो थी सेल थ्योरी, इसको फाइनल शेप किसने दिया, इन्होंने, रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। सेल थ्योरी को हमने अंडरस्टैंड करा, उसका सब बताया, ठीक है। ओवरव्यू सेल का, एक प्लांट सेल होती है, एक एनिमल सेल होती है, फिर सेल को हमने उस पे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस पे हमने डिफाइन करा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। आज हमारे जो मेनली टॉपिक है वो क्या है, हमारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रो मीन्स पहले, यू कैरियोट्स मीन, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। बिफोर यानी कि प्रीमिटिव, पुराना, सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं हम, प्रोकैरियोटिक, क्या है सबसे पहले, क्या है, प्रोकैरियोटिक। देन उसके बाद क्या है हमारे यूकैरियोटिक्स, ठीक है। इस पर मैंने क्वेश्चन भी पूछे थे पुरानी क्लास में, होप वो आपका आंसर मिल गए होंगे, जिसको नहीं मिला आंसर वो मैसेज कर दे, तो आपको उसका आंसर मैं कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई तो आपको उसी समय आपको आंसर मिल गया होगा, क्लास में भी मैंने बता ही दिया था, ऑलमोस्ट हिंट दे ही दिया था, ठीक है। प्रो मीन्स पुराना, ठीक है, प्रिमिटिव, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स में हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बट जो यूकैरियोट्स होते हैं हमारे, उसमें हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है।
तो एक तो ये है। दूसरा फिर हमने बात करेंगे इसमें कॉमन थिंग्स की। आपकी हेडिंग पड़ी होगी कॉमन थिंग्स। कॉमन थिंग्स क्या होती हैं? दो चीज़ों के बीच में कॉमन चीज़ें, इनके बीच में क्या कॉमन चीज़ है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम भी दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। अब ये 70s 80s दो जगहों पर डिफ्रेंशिएट है, ये आपको आगे चल के क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। बट राइबोसोम है तो राइबोसोम दोनों में है, 70s 80s उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वो देखा है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में हम पढ़ते हैं, तो वो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? हमारे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जिस एरिया में हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म, जिसमें हमारी साइकिल चल रही है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल साइज पे। सेल के जो साइज होता है वो अलग अलग साइज होता है, ठीक है। तो ये भी पता है आप लोगों को, ये दो टाइप की सेल होती हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक सेल जो होती है सिंगल सेल से बनती है, एक सेल होती है हमारी जो मल्टीपल सेल से बनती है, ठीक है। अब ऐसे इनके साइज भी वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठाकर देखें तो एनसीईआरटी के आपको चैप्टर के आगे डायग्राम भी बने हुए और उनके साइज भी लिखे हुए हैं, ठीक है। जो माइकोप्लाज्मा है वो कितनी उसकी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। कितना? 0.3 पाइकोमीटर, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारी। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? हमारी नर्व सेल, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? हमारी ऑस्ट्रिच एग सेल, ठीक है। एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब एक बच्ची ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, अब मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट ये उसने बोला कि सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी में एवरेज बैक्टीरिया सही बताया, ठीक है। बट अगर हमें 3 to 5 वो दे ही नहीं रखा हो, कुछ और ऑप्शन हो, तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है। तो जब उस कंडीशन पे हमारे क्या फॉलो करेंगे हम? जो हम टिपिकल बैक्टीरिया की बात करते हैं, टिपिकल बैक्टीरिया आपके डायग्राम में बने हुए आप जब देखोगे तो आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे 1 to 2 माइक्रोमीटर है, तो आप उस पर टिक करोगे अगर ऐसे हुआ है क्वेश्चन तो, ठीक है। पीपीएलओ क्या होता है? पीपीएलओ इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, लास्ट क्लास में बताई थी मैंने। 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। वायरस का साइज क्या होता है? 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। सेल का शेप हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल की शेप की। ये भी अलग अलग होता है, अगर आप एनसीईआरटी के देखेंगे खोलकर तो आपको वहाँ पर इसके डायग्राम बने मिलेंगे। आरबीसी, आरबीसी जिसको हम बोलते हैं राउंड बाई कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं इसको हम? राउंड बाई कॉन्वेक्स। आप जब देखोगे तो उसमें पिक्चर बनी हुई आपको दिख जाएगी। आरबीसी फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। देन उसके बाद क्या आते हैं हमारे? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की क्या फुल फॉर्म होती है? वाइट ब्लड सेल्स। ये किस टाइप के होते हैं? एमोबॉइड शेप होता है इनका, एमोबॉइड। जो हमारा एमोइबो होता है ना जिस टाइप का, ऐसा इनका शेप होगा। एनसीईआरटी जरूर लेकर बैठना साथ में, सामने देखना, सब दिखेगा, सब जो बोल रहा हूँ वो सब वहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखना जरूर, क्योंकि नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, तो ये चीज़ फॉलो करना जो बोल रहा हूँ। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स बराबर में देखोगे तो एक लॉन्ग सेल्स बनी हुई है, ठीक है। नर्व सेल्स, नर्व सेल कैसी होती है हमारी? ब्रांच, ब्रांच और लॉन्ग। जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ब्रांच यानी गुच्छे होते हैं और लॉन्ग सेल्स होती हैं। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? हमारी नर्व सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में। ट्रैकियाड, ट्रैकियाड कहाँ किस में पाया जाता है? आंसर करो। जाइलम, जाइलम वेसल पढ़ा था हमने। तो ट्रैकियाड कैसा होता है हमारा? उसमें पाया जाता है जाइलम में। किस में हेल्प करता है? किस टाइप का होता है? ये इलोंगेटेड होता है। हेल्प किस में करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पढ़ लेना, उसमें दिख भी जाएगा, डायग्राम मेंशन है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स कैसी होती है हमारी? कहाँ मिलती है हमारी? लीफ में, ठीक है। कैसी होती है? राउंड एंड ओवल। इसका भी डायग्राम एनसीईआरटी में है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी चीज़ हो, रिवाइंड करके देखना। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, इमीडिएटली ग्रुप पर मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, कुछ भी, लेकिन डाउट छोड़ना मत। यहाँ तक होप करता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो। अभी तक यहाँ तक देखो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम बात कर किसकी करेंगे? सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ होती हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ठीक है। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, इंक्लूड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन सा? हमारे बीजीए, बीजीए कौन क्या फुल फॉर्म होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है।
या फिर इन्हें दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं हम, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म मैंने पूछी थी, तो यही आ गई। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इनका साइज क्या होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है। स्मॉलर इन साइज, साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। दूसरा मल्टीपल फास्ट करते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऐसा तो है नहीं कि सामने हाथ पे रखा और तुम्हें दिख रहा है बैक्टीरिया, नहीं दिखता ना बैक्टीरिया। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो क्या हमें क्या दिखता है, हमारे हाथ पर बैक्टीरिया, हमारे कपड़ों पर, हमारे पास सराउंडिंग में, तो बैक्टीरिया साइज बहुत छोटा होता है, और जो कि हमें किससे देखने को मिलता है, हमारा माइक्रोस्कोप से। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वो कैसे बना हुआ है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या वो है। ठीक है। ये क्या होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये आपस में सिमिलर होते हैं, फंडामेंटली सिमिलर। अब सीधा सा एग्जाम्पल है, आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, आप लोग हो, उनके सिमिलर ही तो हो। ऐसी बैक्टीरिया हैं, इनके भी वो होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो ये आपस में भी ये भी सिमिलर ही होते हैं। ठीक है। शेप, जब हम इसकी शेप की बात करेंगे तो इनके शेप भी अलग अलग होता है, बट ये सिमिलरिटीज़ होती हैं। 70% इनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, बहुत कम रेयर चांस होती हैं जहाँ आपको बैक्टीरिया में डिफरेंस आता है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये होता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ बहुत होता है, बैक्टीरिया को हम देख ही जब पाते हैं। ठीक है। क्या बताया, प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स बिफोर, पुराना। ठीक है। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और ये पहले की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो पहले पढ़ते थे। ठीक है। अब क्या आ गई हमारी यूकैरियोटिक सेल जो करंटली चल रही है। ठीक है। ये किसमें पाया जाता है, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी कौन कौन सी, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। उसके बाद ये साइज में स्मॉलर होते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। बैक्टीरिया, वायरस, ये सब स्मॉल ही है। ये किससे देखने को मिलते हैं हमें, माइक्रोस्कोप से। ठीक है। मल्टीपल, वेरी फास्ट। बैक्टीरिया फंक्शन ही क्या है, बैक्टीरिया काम ही क्या है, बैक्टीरिया इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। अगर आपको भी कोई बीमारी हो गई, आपको भी कोई इन्फेक्शन हुआ या कुछ भी, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, तो वो जो डिसीज़ होती है, वो जो पैथोजन होता है, वो इतना रैपिडली, जितना फास्टली डिवाइड करता है, उससे ही आपकी डिसीज़ क्रिएट होती है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ये होती है जो फंडामेंटली सिमिलर, मोस्टली केसेस में सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया सिमिलर हैं, पता ही नहीं चलेगा आपको देख के कि ये है ये वो है, बट अब क्या करें। शेप, जब हम शेप की बात करते हैं, शेप सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है। वेरी करते हैं अलग अलग, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन होता ज़रूर है। ठीक है। मेनली हमारी एनसीईआरटी में कितने शेप बताएं, 4। अभी तो फिलहाल 4 है, जब मेडिकल कॉलेज में आओगे तो हज़ारों में पढ़ोगे, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं, अभी पता चलेगा। तो उसमें सबसे पहले एनसीईआरटी में उसका पिक्चर भी दी हुई है आपके, रोड शेप का होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, बेसिलस। क्या एग्जाम्पल है, बेसिलस। किसका किसका कैसा होता है शेप में, रॉड शेप। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्या है हमारा, सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप यानी कि सर्किल की फॉर्म में होता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉकस। क्या बोलते हैं हम, कॉकस। कॉमा शेप यानी कि विब्रियो, ये किस फॉर्म में होता है, विब्रियो, इस टाइप का बना हुआ होगा। ठीक है। स्पाइरल, स्पाइरल का मतलब होता है जिससे स्पाइरल सी होती है, लाइनें खींची हुई थोड़ी सी, जैसे डीएनए होता है हमारा, डीएनए कैसा होता है हमारा, स्पाइरल शेप में, इसे क्या बोलते हैं हम, स्पाइरिलियम। इसे मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के इस चैप्टर से आपके मोस्टली, इस अगर अगले साल क्वेश्चन आया तो वो मैचिंग का क्वेश्चन बनेगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन बनता है, या आपको उसके पिक्चर दे देंगे, उसमें से आपको पहचानना होगा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ये बहुत बारीक सी चीज़ें, इसे बच्चा ध्यान नहीं देता, याद कर लेता, फिर आपस में आई कन्फ्यूजन होती है, कौन सा सर्कुलर था, कौन सा रोड शेप में था, कौन सा स्पाइरल था, तो इसलिए इसे अच्छे से देख लेना। ठीक है। उसके बाद नोट्स में आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है शेप चेंजिंग नेचर। इनका क्या होता है, शेप चेंजिंग नेचर होता है, कैसे, या दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं हम, पीलियोमॉर्फोटिक नेचर। क्या बोलते हैं इसको हम, पीलियोमॉर्फोटिक नेचर। ठीक है। द शेप आर इंटर कन्वर्टिंग, इंटर कन्वर्टिंग यानी कि, जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है, आप लोग गए डॉक्टर के पास, आपने बताया डॉक्टर साहब में बुखार है, खांसी हो रही है, कुछ भी। ठीक है। डॉक्टर ने क्या मैं सोचा, विदाउट डायग्नोस उसने ये वो एक एज्यूम करा कि हो सकता है किसकी वजह से हुआ, सर्कुलर शेप की वजह से हुआ होगा। ठीक है। सर्कुलर बैक्टीरिया जो हमारा कोकस है, उसकी वजह से हुआ होगा। उसने उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक और सारी दवाई उसने आपको दे दी। ठीक है। अब आप ठीक नहीं हुए। ठीक है। वो क्या हुआ,
था तो वो कोकस, बस वो इंटरचेंज किस में हो गया, रोड शेप में, दूसरा उसमें, या फिर स्पाइरल में हो गया। आपस में इंटरचेंज इंटरचेंज यानी इतनी जल्दी अपना शेप साइज बदल देते पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अब आपने डॉक्टर बुला लिए, रुकनी चालू करेंगे, उससे आराम नहीं आया, दवाई से उससे ये नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर बुरा नहीं है, उसने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग एज्यूम करा, फर्स्ट टाइम में आपको उसके अकॉर्डिंग दवाई दी विदाउट डायग्नोसिस। तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो इतना इंटरचेंजिंग होता है, इतना इंटर कन्वर्टिंग होता है कि वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी दवाई चल रही है उस चीज़ की, आप वो फिर इंटर कन्वर्टिंग उसने अपना शेप चेंज कर लिया। उसकी वजह से जो है हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो उसके रेजिस्टेंस नहीं दे पा रही, उसको वो उस पैथोजन से वो नहीं लड़ पा रही, इसलिए वो डिसीज़ और ज़्यादा हावी हो रही है आपको। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आज ये वाला मिथ भी आप लोगों को खुला होगा, शायद कुछ लोग जानते होंगे, शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। ठीक है। अब इसमें ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन में मैं आप लोगों के सामने हूँ नहीं फिजिकली, ऑफलाइन हूँ नहीं, ऑनलाइन हूँ। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में बच्चा आमने सामने होता है, उससे हम डाउट पूछते हैं, क्लास में हम एक ही चीज़ को दो चार बार रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं या कुछ ना कुछ डाउट पूछते हैं। और क्लास का माहौल तो ऑनलाइन में नहीं मिल पाएगा, बट ये मैं अपनी साइड से कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। और इसी चक्कर में जब हम क्लास में होते हैं तो बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें क्लास भी वो 1 घंटे की होती है। ठीक है। मैं जी क्या है, मैं तो 1 घंटे या 2 घंटे ही पढ़ा दूंगा, बट टीचर का काम ये होता है कि बच्चे को कितने घंटे में कितना समझ में आया और कितना उसको वो नॉलेज प्रोवाइड करनी है, वो हमारे हाथ में है। तो इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, सिलेबस आपका टाइम पे कंप्लीट होगा। 2 महीने 3 महीने पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर लें, बायो में स्पेशली। और बायो में तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा है। ठीक है। अब मैं रेगुलर डीपीपी भेजना चालू करूँगा, तो उससे और आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। इसलिए इसमें शॉर्ट टर्म हो जाती है, क्योंकि आप लोग से तो इंटरेक्शन हो नहीं पाता। लाइव क्लास में होगा तो थोड़ा बहुत क्लास का ड्यूरेशन आगे हो जाएगा। तो ये ना सोचें 40-45 मिनट की क्लास है तो उसे ही अच्छे से देख लें एक बार, दूसरी बार फिर दोबारा देख लें, उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। एक बार देख लिया, नोट्स पढ़ लिए, समझ में आ गया, टाइम है आपके पास एक्स्ट्रा तो दोबारा देख लें आप। ठीक है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है वह सेल वॉल इज, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है। जो हमारी आउटर मोस्ट है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स यानी जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म जिस एरिया में भरा हुआ होता है, जिस एरिया में वो बैक्टीरिया फिल है उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है। उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। ठीक है। नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मतलब कि इसके पास मेम्ब्रेन्स नहीं होती। मेम्ब्रेन कैसे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, प्लास्टिड हुआ, न्यूक्लियस हुआ, इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो हमारा माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन आता है रेगुलरली, बहुत सिंपल और बहुत सिली क्वेश्चन है, एक वर्ड का, एक साल, ये पूरे साल याद रहना चाहिए आप लोगों को। माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल, कभी भी किसी से भी कहीं से भी पूछ लूँगा, याद रखना। ठीक है। नो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी कि जिसमें कोई सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन कौन सी होती है, वो हमारी ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोबॉडीज। ठीक है। इससे देख लो कितनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आपको ये पता चल जाए डबल मेम्ब्रेन बाउंड वाली कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं। डबल मेम्ब्रेन यानी कि जिसपे दो मेम्ब्रेन्स होंगी। ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन यानी जिसपे एक सिंगल मेम्ब्रेन होगी, जिसकी एक सिंगल कवरिंग होगी। डबल यानी जिससे डबल कवरिंग होगी। ठीक है। बट इसमें जो हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो उसके पास क्या होती है हमारी, राइबोसोम इज द ओनली ऑर्गेनली प्रेजेंट नो मेम्ब्रेन, इसके पास कोई मेम्ब्रेन होती है, ना सिंगल मेम्ब्रेन ना डबल मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस। क्या बोलेंगे इसको, नॉन मेम्ब्रेनस। और दूसरा इसके पास क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल किस लिए होता है हमारा, डिवीजन के लिए, डिवाइड करना सेल के लिए। ठीक है। दूसरा सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है इसमें, नो वेल डिफाइंड। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम दोनों एब्सेंट होते हैं, सॉरी सॉरी। बस पे राइबोसोम होता है, वो भी नो में, राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बस राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी सेंट्रियोल सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल, एक लाइन बोली गई है एनसीईआरटी में, जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे,
जो जेनेटिक मटेरियल है उसे क्या बोला जाता है, नेक्ड। नेक्ड क्या होता है, ठीक है। नेक्ड मतलब कि ये होता है जो विदाउट लेयर होता है, विदाउट लेयर, या फिर सिंपल हिंदी वर्ड मीनिंग बोलूँ, बड़ा अजीब सा लगेगा, नंगा, ठीक है। जो हम नॉर्मल लेमैन हम टर्म यूज़ करते हैं अपनी, जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम क्या बोलते हैं, नंगा, ठीक है। नेक्ड मतलब कि विदाउट लेयर। जो हमारी जेनेटिक मटेरियल हमें पता है क्या होता है, डीएनए, आरएनए, ठीक है। जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उस पर क्या नहीं होता, नेगेटिव क्यों बोला है हमने, बिकॉज देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन, इसके ऊपर कोई हिस्टोन प्रोटीन की लेयर नहीं होती, ठीक है। अब ये सब आपको मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम बताएंगे आपको, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, क्या होते हैं। अभी थोड़ा सा बस एक जनरल वो है, एक हिस्टोन प्रोटीन एक वो होता है, उससे समझ लेना। विदाउट लेयर होता है, नेक्ड होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। देन हम पहुंच जाते हैं अपनी प्रोकैरियोटिक सेल पर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का आपको डायग्राम मिलेगा आपके नोट्स में, उसे ज़रूर देखना सबसे पहले, ठीक है। 3 लेयर बनी हुई है बॉक्स की फॉर्म में, 3 लेयर बनी हुई है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। 3 लेयर से फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट लेयर को क्या बोलेंगे हम, ग्लाइको कैलिक्स, क्या बोला हमने, ग्लाइको कैलिक्स। सेकंड लेयर को क्या बोला हमने, ठीक है। क्या है, ये हमारे 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर क्या है हमारी, ग्लाइको कैलिक्स। सेकंड लेयर क्या होती है हमारी, सेल वॉल। थर्ड लेयर क्या होती है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, सबसे मेनली क्वेश्चन क्या होता है, जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों से मिलकर हमारे क्या बनता है, सेल एनवलप। क्या बनता है, सेल एनवलप, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड वाली जो लेयर है हमारी, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या है, एक बल्ज है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, मीजोजोम। क्या बोला है उसे हमने, म्यूजोम, मीजोजोम। उसके बाद फिर बीच में देख रहे हो आप, एक जेनेटिक मटेरियल बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या दूसरे वर्ड में हम यूज़ करेंगे जीनोफोर। जब आप क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें क्या यूज़ करेंगे हम, जीनोफोर। अभी क्या यूज़ करेंगे वर्ड हम, न्यूक्लियोइड, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक साइड में इधर क्या बनेगा हमारी, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है। उसके बाद एक हमारा एमआरएनए, उसके ऊपर क्या बने हुए, राइबोसोम अटैच है, उनको क्या बोलते हैं हम, पॉलीसोम, पॉलीरिक। और उस जो राइबोसोम के जो वो आरएनए है उसे क्या बोलते हैं, एमआरएनए, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो नीचे राइबोसोम बना हुआ है, राइबोसोम बना हुआ है। राइबोसोम क्या है हमारा, 70s। दे आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा ये राइबोसोम है इसका जो प्लेस है वो देख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर है, 70s, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ, दे आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। 3 लेयर है हमारी। फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड लेयर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो हमारी थर्ड लेयर में बच्चे उसे क्या बोलते हैं, मीजोजोम। क्या बोलेंगे हम उसे, मीजोजोम। जो हमारी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा, उसे क्या बोला है हमने, न्यूक्लियोइड, या फिर दूसरे टर्म में हम यूज़ करेंगे जीनोफोर, ठीक है। उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारी आगे की ट्यूशन, ट्यूशन का थोड़ी देर में लगती है। और क्या ये है? दो क्यों मंगाए? वो कहाँ ट्यूशन, आयुष के लिए क्या आएगा, चल ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल हमारा कहाँ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, चला ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड, या फिर दूसरे टर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, जीनोफोर, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड,
ठीक है। जो हमारे डीएनए होता है वो हमारे 2 स्टैंड वाला होता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। जो हमारा डीएनए वो कैसा है हमारा लीनियर, कैसा डीएनए वो हमारा लीनियर, बट जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास कैसा होता है सर्कुलर। तो क्या होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, किसमें बैक्टीरिया में। इसे ही हम और दूसरा वर्ड क्या यूज़ करेगा इसके लिए, मेन जीनोमिक डीएनए, यानी ये तो है ही। और इसके अलावा भी एक डीएनए और होता है जहाँ कर्टन बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कैसे होता है हमारा, प्लाज्मिड के दो चीज़ होती हैं, इसके पास फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ठीक है। प्लाज्मिड के आपको जो 12th जिनका पास आउट है वो लोग बताएंगे क्या होता है प्लाज्मिड, मैंने पिछले साल बहुत पढ़ाया था, ठीक है। सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, हम सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली। सेल एनवलप में हमारा सेल एनवलप बना कैसे, ग्लाइकोकैलिक्स प्लस लाइन लेयर प्लस कैप्सूल। जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो क्या है, हमारा आउटर पार्ट है, ठीक है। कैसे बनता है, हमारा केमिकल से है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, किसके काम में आती है, जो आउटर लेयर होती है हमेशा याद रखना उसका एक मेन काम ये होता है प्रोटेक्शन के काम में आती है, ठीक है। तीसरा काम क्या होता है हमारा, एडेशन। एडेशन यानी कि उसे चिपकाए रखना, उसे वो करना, म्यूकस प्लस पॉलीसैकेराइड, म्यूकस प्लस पॉलीसैकेराइड, म्यूको पॉलीसैकेराइड जिससे बोलते हैं। किससे बनी हुई होती है हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, म्यूकस प्लस पॉलीसैकेराइड, इसे क्या बोलते हैं, म्यूको पॉलीसैकेराइड, ठीक है। एक्सिस इन टू फॉर्म, इसे बोलते हैं म्यूकस प्लस पॉलीसैकेराइड, या फिर इसे सिंपल एक वर्ड में बोले हम म्यूकस पॉलीसैकेराइड, ठीक है। स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर हमारी सेकंड वो होती है, ये कैसी होती है, लूज होती है। लूज यानी कि ये थोड़ा इतना टाइटली नहीं होगी, बट जो कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, टफ होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारी बॉटल है, ठीक है, बॉटल हम का अगर हमने कैप लूज छोड़ दिया तो उसमें से पानी जो है हमारा वो ईजिली निकल जाएगा बाहर। तो ये इसका एग्जाम्पल है स्लाइम लेयर का। उसके नीचे आप देखोगे नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट सेल, जो हमारी होस्ट की सेल होती है उससे निकालने से बचाते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा क्या आता है, हमारा कैप्सूल, ठीक है। इसमें क्या आता है, हमारी टफ कवरिंग होती है, हाइड बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, प्रोवाइड स्टिकीनेस एंड गमी कैरेक्टर। अच्छा, जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या होती है, हमारी वाइट ब्लड सेल्स, किस काम में आती है, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है हमारा, कोई बैक्टीरिया कुछ पैथोजन कुछ वो है हमारा, तो उससे डिफेंस करती है। बट इसके ये जो कैप्सूल होता है ये क्या करता है, उसे हाइड कर लेता है, उस बैक्टीरिया को कवर कर लेता है, उसे छुपा लेता है। वो से कैसे छुपाता है, मेन काम जो करता है वो ये जो म्यूकस है इसके साइड में छुपा देता है। कौन करता है, कैप्सूल, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, पहले एक मैसेज कर देना, इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार नोट्स पढ़ लेना और एनसीईआरटी रीड जरूर कर लेना, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको संडे में पहुँच जाएंगे। कोई भी डाउट आए किसी का भी कुछ भी मैसेज कर देना, ठीक है। यहाँ तक क्लास हो चुकी है हमारी प्रोकैरियोटिक, हम कल स्टार्ट करेंगे सेल डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, टाटा।